दोस्तों ये एयरपोर्ट लोडर्स के जरा हालात देखें। सबसे पहले ये पाकिस्तान की एजेंसियों को देखें। ये एविएशन लोडर दनाता, पाकिस्तान के अंदर से बहुत बड़ी हायरिंग हो रही है सप्लाई कंपनीज की। यहाँ पे देखें एयरक्राफ्ट क्लीनर दनाता, एयरपोर्ट लोडर, स्काई कार्गो लोडर दनाता। ये लिस्टें देखें, ये सिर्फ 2 दिन के अंदर ये एम्प्लॉयमेंट वीजे लगे हैं इन लोगों के। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाई हैं कि दनाता में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी खुली हुई हैं लोडर्स के लिए, एयरक्राफ्ट क्लीनर्स के लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लो, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हायरिंग चल रही है ना, ये सब की सब सप्लाई कंपनीज हैं। दनाता वीजा नहीं देती इस तरीके से, किसी भी एजेंसी में जाके आप दनाता का वीजा हासिल नहीं कर सकते। मैंने 150 के करीब तकरीबन अब तक वीडियोस बनाई है यूएई के ऊपर, ठीक है। सब के अंदर मैंने ये चीज बताई है कि सप्लाई कंपनी में और मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ा फर्क है। आपको मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं, आपको सैलरी बता दूं पहले नंबर पे तो इनकी 1000 दिरहम, कुछ कंपनियां 950 दिरहम सैलरी पे लोगों की हायरिंग कर रही हैं। ये एविएशन लोडर दनाता में, एयरक्राफ्ट क्लीनर दनाता में, हाँ स्काई कार्गो लोडर जो है, ये बिल्कुल भी आपने ये गलती नहीं करनी है। जिनकी लिस्टें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इनके वीजे लग चुके हैं और ये पिछले 2 दिन के अंदर इनके वीजे लगे हैं एक एजेंसी से। और इस्लामाबाद में, लाहौर में एजेंसियों का गढ़ बना पड़ा है और वहां से ये सारी की सारी हायरिंग हो रही है और ये सप्लाई कंपनियां। वैसे ये लोग आप लोगों को डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी का नाम ये है, आगे आपका काम जो है वो दनाता में होगा, ठीक है। एयरपोर्ट के अंदर आप लोग काम करेंगे, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं आप लोगों को। लेकिन अपने ज़हन में ये बात रख लें, दनाता में आपका वर्क होगा, सप्लाई कंपनी के साथ आपका एग्रीमेंट होगा। अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं, 950 दिरहम सैलरी वाली भी जॉब्स इसके अंदर है, ठीक है। एयरक्राफ्ट क्लीनर की 950 दिरहम सैलरी, ठीक है, और उसके साथ एयरपोर्ट लोडर 1075 दिरहम सैलरी। अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं, 1 दिरहम की 1 रोटी है। ये बेसिक चीज है दुबई की, हर बंदा इसको मानेगा। यहाँ पे मेरे ओवरसीज बारे यहाँ देख रहे हैं ना, जो यहाँ पे 1100 दिरहम पे सैलरी करें, वो इस हालात को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं, 1 दिरहम की 1 रोटी है और अगर एक टाइम पे 1 रोटी बंदा खाए ना, 3 रोटी अगर एक दिन में वो खाता है ना, तो 90 दिरहम बनते हैं 30 दिनों के, सिर्फ रोटी के। 3 दिरहम का एक छोटा सा इतना सा पार्सल आता है, ये मेरा हाथ देख रहे हैं, इतना सा पार्सल, उसमें 1 चम्मच सालन होता है, 3 दिरहम का वो पार्सल होता है। अगर वो 2 वक्त का खाना, यहाँ पे बल्कि खाया ही 2 वक्त का खाना जाता है। मैं आपको क्या बताऊं, 2 वक्त का खाना यहाँ पे लोग खाते हैं, जो 1000 के अराउंड सैलरी होती है जिन लोगों की, इस तरह सप्लाई कंपनी से जो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के सामने रखूंगा सच्चाई, सीधी सी बात है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी आपको बता सकेंगे कि ये हालात कैसे होता है एम्प्लॉइंग कंपनीज के। जो 2 वक्त का खाना खाते हैं ना, वो 350 से 400 दिरहम को पहुंचते हैं और 2 वक्त के खाने में सिर्फ दाल और सब्जी रह जाती है, 3 वाला पार्सल, और उस 3 वाले पार्सल में से लोग यहाँ पे बचाते हैं खाना दूसरे वक्त के लिए। यानी 1 चम्मच खाने में से आधा चम्मच रखा जाता है एक दूसरी रोटी खाने के लिए। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं जो लोग यहाँ पे सप्लाई कंपनी में काम करते हैं। आप लोग ये गलती कभी भी मत करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि ये हायरिंग जो हो रही है उन लोगों को इस चीज का पता चल सके कि यहाँ पे हालात किस तरीके से होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि दनाता का नाम आप लोगों के सामने किसी ने ले दिया तो ये वीजा दनाता का होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सप्लाई कंपनी का वीजा होगा और आपका काम एयरपोर्ट के अंदर होगा। अगर आप लोग यहाँ पे 950 दिरहम में से, चलो आप एग्जाम्पल के तौर पे 1100 दिरहम की सैलरी लगाओ एक आम एयरपोर्ट लोडर की, उस 1100 दिरहम में से वो 350 से 400 दिरहम अपने खाने के पैसे निकालेगा, पीछे क्या बचेगा उसको? 700 दिरहम। उस 700 दिरहम में से उसने 50 का अपना नेट पैकेज लगवाना ही लगवाना है। मुल्क से बाहर जो बंदा होगा नेट का पैकेज तो लगवाएगा ना। 450 दिरहम उसका मिनिमम खर्चा आ रहा है, किस चीज का? 2 वक्त के खाने का। यानी जो शख्स अपने घर में 3 रोटी खाया करता था, यहाँ पे आके वो 1 वक्त में 1 रोटी खाता है। आप इस बात को बहुत इजी ले सकते हो अपनी कंट्री में बैठ के, अगर आप ये वीडियो देखोगे ना, बहुत इजी ले सकते हो। लेकिन जो लोग यहाँ पे सरवाइव करते हैं ना, अपनी 1000 दिरहम सैलरी में से बजा के घर भी बेचते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को ही पता है, ठीक है। मैंने अब तक जितनी वीडियोस बनाई हैं सब में मैंने ये फर्क जरूर वाजिया किया है कि यार ये डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर जो अप्लाई हो रही है ये है असल जॉब, लेकिन ये जो वीजा मिलता है ना, ये हमेशा सप्लाई कंपनी का मिलेगा। मैं किसी भी कंपनी को टारगेट नहीं करता। कंपनी आपसे एग्रीमेंट करवाती है, कंपनी आपसे स्टाम्प करवाती है कि आपकी ये सैलरी है, आपको आना है, वीजे की पेमेंट करें और आप आ जाएं। ना पाकिस्तान में कोई एजेंसी गलत है, क्योंकि उन लोगों ने वीजा, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पहुंचे हुए होते हैं, 500, 1,000, 2,000 बंदे उनको जो है रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग ऐसे ही वीजा इशू कर देते हैं। और हमारे लोगों को वीजा की जरूरत होती है, और ये मतलब बेरोजगारी की वजह है ना, जिसकी वजह से लोग इन वीजों को लेने पे मजबूर हो जाते हैं। और इस वीजा को लेने के बाद यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, असल हालात जो उनको फेस करने पड़ते हैं ना, घर पे बैठ के कोई बंदा सोच भी नहीं सकता।
अब वो 700 दिरहम कितने पैसे बनेंगे आप सोच के देखिए। 50,000 भी मुश्किल से बचता है। 50,000 रुपया अपना आधा खाना खा के लोग यहाँ पे बचाते हैं मुश्किल से, वो 50,000 घर पे भेजते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त मजदूर की एक दिहाड़ी पता है कितने की है? 1500 रुपए की। और अच्छा खाना खाता है, अच्छा सोता है, बेहतरीन तरीके से वहां पे काम करता है, सिर्फ 8 घंटे। तो मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप लोग कभी भी किसी सप्लाई कंपनी में मत आए, ठीक है। सप्लाई कंपनी में आना है तो इस बात को मान के आए कि आप लोग पहला 1 साल घर पे पैसे मत भेजिए। ये सप्लाई कंपनी में आने के बाद आपके पास एक वाहिद रास्ता होता है, अगर आपने एक लंबे अरसे तक अच्छी सैलरी यहां से लेनी है जिससे अपना घर आप लोग आसानी से चला सकते हैं। 1 साल तक अगर आप लोग घर पे पैसे नहीं भेजोगे, फिर आप यहाँ पे लाइसेंस बनवाएं, फिर किसी डायरेक्ट कंपनी में आप लोग जॉब को अप्लाई कर सकेंगे, तब जाके आपकी 2500 या 3000 दिरहम सैलरी निकलेगी। फिर जाके आप यहाँ पे 700-800 दिरहम का खाना अच्छे तरीके से खा सकोगे, 2 वक्त का अच्छा खाना खा सकोगे 700-800 दिरहम में। फिर जाके 2000 तक आपको मुश्किल से बच पाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी ये सप्लाई कंपनीज के वीजे सेल करते हैं, चलो उनका तो ये काम है, वो वीजों का काम करते हैं, उनके पास जैसी ऑफर्स आएंगी वो आपके सामने रख देंगे कि ये वीजे हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आने से पहले आप लोगों को इस चीज को सोचना चाहिए कि इस वीजा के ऊपर आने के बाद आपके हालात क्या होंगे। यकीन जानो लोग यहाँ से भागते पता क्यों है? कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग यहाँ से काम की वजह से भाग गए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काम की वजह से कोई बंदा नहीं यहाँ से भागता। जब भी कोई अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ पे काम पर आता है और यहाँ से अगर भागकर मुल्क में वापस चला जाता है ना, तो वो काम की वजह से कभी भी नहीं भागेगा। वो जब भी भागता है वो इन हालात की वजह से भागता है। तो यहाँ पे एक यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने तो माशाल्लाह पूरा व्लॉग कर लिया, सप्लाई कंपनी की वीडियोस पे वीडियोस वो बनाते जा रहे हैं। तो मेरी वीडियो अगर उन तक पहुंच जाए तो उनसे भी दरखास्त है कि सर मेहरबानी करें, सप्लाई कंपनी के हालात आप नहीं जानते, आप तो टाई कोट लगा के आराम सुकून से वहां पे बैठ के व्लॉग कर देते हो। बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होने के बाद जो है वो इस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सैलरी के बारे में भी बताया करें ना, ये बताए ना कि यहाँ पे 450 से 500 दिरहम आपका खर्चा आएगा, फिर आपको बचेगा वही 600 दिरहम। वो 600 दिरहम का वो क्या करेंगे? 30 से 35 हजार रुपया घर पे सेंड करेंगे, तो उसको यहाँ पे भूख काटने का फायदा क्या है? तो खुदा का वास्ता एज ओवरसीज पाकिस्तानी इस चीज को जो है वो सीरियस कंडीशन में लेके आया करें। जो लोग यहाँ पे ग्राउंड पे रहते हैं उसकी रियलिटी भी सामने लानी चाहिए। जो लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है। बाकी आप लोग मजीद इसके बारे में कुछ वजाहत करना चाहें कमेंट सेक्शन में तो बेहतर तरीके से आप लोग बता सकेंगे। जितने भी लोग इतनी सैलरी के अराउंड काम कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये हालात यहाँ पे कैसे होते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल आपको सीरियस लेना चाहिए। ये हालात जो अभी लिस्टें में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हायरिंग इतनी तेजी से चल रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके ऊपर अगर मैं व्लॉग कर दूं ना किसी के पास खड़ा होकर, तो लोग आपको रो के भी दिखा देंगे कि यहाँ पे हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन लोग अपनी इज्जत बचा के बैठे हैं, इज्जत बचा के काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए किसी को कुछ बताते नहीं है। तो मेहरबानी करें इस चीज को सीरियस लें। यहाँ पर आने के बाद हालात कुछ और होते हैं। अपने घर पे बैठ के वीजा अप्लाई हो गया, दुबई एयरपोर्ट में काम कर रहा है, तो इस तरीके से सप्लाई कंपनी का वीजा लेके आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, तो आप वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करें। इस तरीके से सप्लाई कंपनी का वीजा लेके आना बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है, ठीक है। मैं इसीलिए इसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि ये 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ता नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे को घिसा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी जिनको इसकी अशद जरूरत है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।